नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रियल एजुकेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए एग्ज़ाम फॉर्मेट और क्लास 10 का निबंध। ठीक है, कितना अंक है? तो 10 अंक का, बिल्कुल। और ये हमेशा नहीं, इस बार ज़रूर पूछेगा, याद रख लीजिएगा। डिजिटल इंडिया के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेके आए हैं टॉपिक, क्योंकि यह VVI है। अगर इस पर याद कर लेते हैं तो आप लोग को 10 नंबर पक्का हो जाएगा। और बिल्कुल एग्ज़ाम फॉर्मेट आप लोग के जिस प्रकार से यहाँ पे बताएंगे उसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे रूपरेखा सबसे पहले आप लोग को दर्शाना है। और यहाँ पे रूपरेखा में 4 से 5 टॉपिक आप लोग को लिखना है। पहला भूमिका लिखना है, उसके बाद उद्देश्य लिखना है, लाभ लिखना है, चुनौतियाँ लिखना है और उपसंहार लिखना है। तो याद रख लीजिएगा, ये 4 से 5 टॉपिक आप लोग को याद रहना चाहिए। चाहे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन रहे, ठीक है, वायु प्रदूषण रहे, जल प्रदूषण रहे, या फिर डिजिटल इंडिया रहे, या आपका प्रिय खेल रहे, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। यहाँ पे क्या चीज़ है, 5 से 6 आपको लिख देना है टॉपिक, और उसी के आधार पर आप लोग के पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखना है। तो आप लोग को 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो चलिए 10 में 10 आप लोग के फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले आप लोग के क्या लिखना है, भूमिका। और भूमिका में क्या लिखना है तो याद रख लीजिएगा डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया हमारा ये है क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके उद्देश्य देश के डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और सरकारी सेवाओं को आम जनता तक सरलता से पहुंचाना। इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को ही की गई थी। डिजिटल इंडिया ने भारत को तकनीकी रूप में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बिल्कुल इस तरह से अगर लिखिएगा सबसे पहले कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा ये जो है महत्वपूर्ण पहल है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है तो हमारे भारत का, ठीक है, भारत का सशक्त यानी डिजिटल को क्या करना, सशक्त बनाना और सरकारी सेवाओं में आम जनता तक पहुंचाना, यानी बहुत सरलता से पहुंचाना। इसकी जो शुरुआत हुआ था, याद रख लीजिए 1 जुलाई जो है 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये चीज़ आप लोग डाल दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, भूमिका में। नेक्स्ट आप लोग का उद्देश्य क्या है, आप लोग की याद रख लीजिएगा उद्देश्य इसका क्या है। ठीक है, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है तो उद्देश्य आप लोग लिखिएगा क्या चाहिए कि डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य डिजिटल यानी और सरलता को मजबूत करना, प्रत्येक नागरिकों को डिजिटल जो है पहचान प्रदान करना, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत इंटरनेट कन्विटी और वहाँ पे क्या है, डिजिटल संरक्षता और गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा दिया गया। तो ये चीज़ को वो ये इसका क्या है उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को डिजिटल पहचान एक प्रदान करता है, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया, ठीक है, उपलब्ध करा दिया। जितने भी अब फॉर्म फिलअप हो रहा है ये सब ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, जितनी भी चीज़ अब हो रही है, जितनी भी चीज़ें अब हो रही है वो सारे क्या चीज़ से हो रही है तो ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। नेक्स्ट आप लोग की इसका लाभ क्या है तो लाभ आप लोग ध्यान से देखिएगा। लाभ इसका क्या है तो डिजिटल इंडिया से शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य और जो है व्यापार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। ऑनलाइन जो है भुगतान, डिजिटल लेन देन और ई सेवाओं से समय और धन की बचत होती है। इससे जो है पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार में कमी आती है। तो ये सबसे पहले इसका लाभ क्या है तो आज हम लोग जहाँ मन तहाँ बैठकर, जैसे आज आप लोग वहाँ घर पे बैठे हुए हैं, किसी भी समय क्या कर रहे हैं वो लाभ उठा रहे हैं, शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। बैंकिंग जहाँ जा रहे हैं आप लोग, खा रहे हैं, आप लोग के पास जो है धोकड़ी में पैसा भी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है तो भी आप लोग खा रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग यानी मोबाइल से, स्वास्थ्य से, व्यायाम, ठीक है, व्यापार से, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं आप लोग डिजिटल के माध्यम से। तो ये सारे चीज़ में बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। भुगतान डिजिटल लेन देन के माध्यम से कर रहे हैं, ईमेल के माध्यम से कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, समय की बचत हो रहा है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख
रख लेना है। नेक्स्ट आप लोग के क्या है, इसका चुनौतियाँ भी है, ठीक है, डिजिटल से चुनौतियाँ भी है। वो चुनौतियाँ को क्या है आप लोग को उसको सुधारना है, ध्यान से देखिएगा। हालांकि डिजिटल इंडिया के अनेक लाभ है, फिर भी डिजिटल शिक्षा, साइबर अपराध और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पे अपराध के देखिए, अपराध भी क्या है, इससे हो रहा है, ठीक है, स्कैम कर रहे हैं लोग, मोबाइल के माध्यम से साइबर स्कैम कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ जो हैं एक प्रकार के चुनौतियाँ भी हैं। इसके माध्यम से शिक्षा भी है और अशिक्षित भी लोग यहाँ पे हो रहे हैं। इसके वजह मोबाइल के वजह से डिजिटलाइज के माध्यम से वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जो है लोगों के भीतर आलस उत्पन्न हो रहा है, लोग दिमागी रूप से क्या हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। तो ये चुनौतियाँ भी है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी जैसी चुनौतियाँ भी है। तो यहाँ पे ये सारे चुनौतियाँ को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, 5वां हम लोग टॉपिक डालेंगे उपसंहार, और उसमें लिखेंगे क्या चीज़। तो अंत में कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला अभियान है। यदि इसकी चुनौतियों का समाधान किया जाए तो भारत एक सशक्त डिजिटल राष्ट्र बन सकता है। तो याद रख लीजिएगा, सबसे पहले अगर डिजिटल राष्ट्र बनाना है तो चुनौतियां का दूर करना होगा। तो इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग को छाप देना है कॉपी में, ठीक है, चाहे फाइनल बोर्ड हो या फिर आप लोग प्रेस्टिक सेट मार रहे हैं उसमें भी आप लोग को यहाँ पे पूरा प्रेस्टिक कर लेना है, पाना को भर देना है, ठीक है, जिस तरह से लिखे हैं उस तरह से लिख देना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा।